आंखाचे सुरमा, मुंह ते मुस्कान, दोना हाथचे बंदूक, यारा दा यार। ओ गबरू गैंगस्टर सी बड़ा दिलदार। ये तारुफ पंजाब के सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट गैंगस्टर का है। पलक झपकते ही इसने कब हाथों में बंदूक थाम ली, ना उसके पिंड तो पता चला, ना उन्ना ने परिवार को। जी हां, ये कहानी है सुखबीर उर्फ सुक्खा कहलवां की, जिसने बेहद कम समय में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। सत्रह साल की उम्र में बंदूक से यारी और बदमाशों के सीने में चिंगारी भरने वाले सुक्खा को 28 साल की उम्र में 1 दर्जन पुलिस वालों के सामने ठोक दिया गया और सब तमाशा देखते रहे। कहा जाता है कि मौत के बाद सुक्खा की बॉडी से 100 बुलेट निकाली गई। सुक्खा गैंगस्टर जरूर था, लेकिन पंजाब के नौजवानों के बीच किसी हीरो की तरह पॉपुलर हो चुका था। लोकप्रियता का आलम इस बात से ही लगा सकते हैं कि अपनी मौत के 4 साल बाद एक दिन गैंगस्टर सुक्खा कहलवां अचानक से जिंदा हो गया। ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, हर बात आपको बताएंगे। बस दिल थाम कर बैठे रहिए एक हिला देने वाली कहानी का हमराही बनने के लिए। सिर्फ ट्रेलर देखकर ही सुक्खा कहलवां की जिंदगी का 360 डिग्री एंगल आप पहचान गए होंगे। गैंगस्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा स्मार्ट गैंगस्टर आपने नहीं देखा होगा। सुक्खा कहलवां की जिंदगी किसी आम लड़की की तरह बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके पास सब कुछ था, गर्लफ्रेंड थी, ऐशो आराम था, बहुत सारा पैसा था, एनआरआई माता पिता थे, एक भाई था और साथ में थी 150 एकड़ की जमीन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर सुक्खा कहलवां एक गैंगस्टर क्यों बन गए? उसके नाम से पंजाब के सारे गैंगस्टर क्यों कांपने लगे? उसे पंजाब का सबसे बड़ा शार्प शूटर क्यों कहा जाने लगा? और उसे बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए पंजाब के जालंधर। यहीं से शुरू हुई सुखबीर कहलवां की कहानी। अमेरिकन एनआरआई सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर सुखबीर का जन्म हुआ। घर वाले प्यार से सुखबीर को सुक्खा बुलाने लगे। कहलवां उसने बाद में एक गांव के नाम पर लगाना शुरू कर दिया। सुक्खा का अपने माता पिता की तरह बचपन से ही एक सपना था, किसी तरह अमेरिका जाकर सेटल हो जाना। लेकिन गांव में एक मामूली से झगड़े के चलते सब गड़बड़ हो गई। कहते हैं गांव में 2 गुटों के आपसी झगड़े में सुक्खा का नाम बेवजह घसीट लिया गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया, इसलिए सुक्खा का पासपोर्ट नहीं बन सका और वो अमेरिका नहीं जा सका। जबकि उसके माता पिता सुक्खा और उसके बड़े भाई सोनू कहलवां को मौसी के यहां छोड़कर यूएस चले गए। 11 अक्टूबर 2008 सुक्खा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से दोस्तों की मदद से शादी कर ली। सुक्खा की गर्लफ्रेंड एक बड़े रिजॉर्ट मालिक की बेटी थी। गर्लफ्रेंड का परिवार सुक्खा के साथ बेटी की शादी को राजी नहीं था, लेकिन दोस्तों ने दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी, जिसके बाद दोनों की जिद के आगे परिवार भी आखिरकार झुक गया और धूमधाम से शादी हुई। पत्नी के परिवार ने किसी तरह सुक्खा का पासपोर्ट बना दिया और सुक्खा पत्नी समेत ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। कुछ महीने सुक्खा ऑस्ट्रेलिया में रहा। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। ऐसा कहा जाता है कि सुक्खा की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, जबकि सुक्खा घर संभाल रहा था। पत्नी ने सुक्खा को कई बार जॉब करने के लिए कहा, लेकिन बीए ड्रॉप आउट होने के चलते उसे कोई जॉब नहीं मिल सका। धीरे धीरे पत्नी से सुक्खा की दूरियां बढ़ती चली गई।
एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि सुक्खा कहलवां टैक्सी चलाने लगा था और इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसे ये लगने लगा था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सुक्खा अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया में ही छोड़कर वापस इंडिया अपने गांव कहलवा लौट आया। इसके बाद उसने कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। यहीं से सुक्खा की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हुआ। सुक्खा बुरी संगत में फंस गया। उन दिनों सुक्खा कहलवां, विक्की गौंडर, प्रेम लाहौरिया, लॉरेंस बिश्नोई और लवली बाबा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक लड़की के चलते लवली और सुक्खा के बीच दोस्ती पहले दुश्मनी में बदली, फिर दुश्मनी कब जानी दुश्मनी में बदल गई, कोई नहीं समझ सका। ऐसा बताया जाता है कि सुक्खा एक लड़की को अपनी बहन मानता था, जबकि लवली ने उसके साथ धोखा किया, जिसके चलते दोनों के बीच दरार पड़ गई। अब सुक्खा लवली की और लवली सुक्खा की आंखों में खटकने लगे, एक दूसरे की मौत की प्लानिंग बनाने लगे। इस आंख मिचौली में आखिरकार सुक्खा जीत गया और एक दिन मौका मिलते ही विधिपुर के गोगी जिम में लवली बाबा के सीने में सुक्खा ने गोलियां उतार दी। देखते ही देखते सुक्खा कहलवां अपना गांव छोड़कर जालंधर में रहने लगा। रोज रोज उसके खिलाफ नए नए केस रजिस्टर किए जाने लगे। अखबारों में उसके कारनामे अब छपने लगे थे। जराइम की दुनिया में उसका नाम सनसनी बनकर उभरने लगा था। कहा जाता है कि पंजाब में उससे बड़ा कोई शार्प शूटर था ही नहीं। उसका निशाना अचूक होता था। लोग ये भी कहते हैं कि उसने तो एक व्यक्ति की दांतों से काटकर भी हत्या कर दी। कुछ ही सालों में सुक्खा कहलवां पर 48 केस रजिस्टर हो गए। इनमें कत्ल, हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी और किडनैपिंग के केस शामिल थे। साल 2010 में एक बीजेपी नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन ढिल्लों की भी सुक्खा ने हत्या कर दी। यह हत्या सरेआम AK-47 चलाकर की गई। इस हत्याकांड के बाद सुक्खा को पंजाब का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। हथियारों का सुक्खा को बहुत शौक था। रिवॉल्वर के साथ जब वो अपनी तस्वीरें फेसबुक पेज पर अपलोड करता तो लाखों में लाइक मिलते। देखते ही देखते सुक्खा सोशल मीडिया पर भी सेंसेशन बनकर उभरा। वो जेल से ही अपनी फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड करने लगा। पेशी के वक्त भी सुक्खा अपनी तस्वीरें खिंचवाता और जेल से ही फेसबुक पर स्टेटस अपलोड करता, ताकि शूटर का नाम और दहशत दोनों बनी रहे। अक्टूबर 2015 में सुक्खा ने संजय दत्त के साथ अपनी तुलना करते हुए ये तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और लिखा, ना डर लाली चाली दा, ना पुलिस दे हुटर दा, एक जट फैन संजय दत्त दा, ते दूजा कहलवा वाले शूटर दा। गोलियों की गूंज के बीच एक बार नहीं कई बार सुक्खा ने अपने करीब आई मौत से आंख मिचौली का खेल खेला। सुक्खा टॉप गैंगस्टर बन चुका था तो उसके दुश्मन भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मौत से पहले एक बार नहीं 4 बार सुक्खा का एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो हर बार बच गया। अक्टूबर 2010 में पंजाब की जालंधर जेल से सुक्खा कहलवां फरार हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद उसे पंजाब की ही रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन साल 2012 में पंजाब की रोपड़ जेल की सलाखों को तोड़कर भी वो भाग निकला। कहा जाता है कि पंजाब से भागने के बाद वो राजस्थान चला गया, जहां उसकी मुठभेड़ राजस्थान पुलिस के साथ हुई। इसमें सुक्खा कहलवां तो बच गया, लेकिन उसका एक साथी मारा गया। कहा जाता है कि इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन के संपर्क में आ गया। यामीन और सुक्खा ने मिलकर हिसार के ज्वेलर हरमीत सिंह से 4 किलो सोना और 2 लाख कैश लूट लिया और फरार हो गए। लेकिन सोने के बंटवारे के चलते दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल कानपुर के औरैया के पास यामीन की नियत में खोट आ गई। उसने अपने भांजे और उसके साथी के साथ सुक्खा को मारने की योजना बनाई और धोखे से सुक्खा का गला रेत कर यमुना में फेंक दिया। लेकिन किस्मत का धनी सुक्खा फिर बच निकला। कुछ स्थानीय लोगों ने सुक्खा को बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल ले गए। यहाँ से वो कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। वहां से सुक्खा अपने पिता के दोस्त के यहाँ पश्चिम बंगाल पहुंच गया। वहां उसने अपना इलाज करवाया और अपने ऊपर लगे हालिया केसेस के ठंडा होने का इंतजार करने लगा।
लेकिन पंजाब पुलिस गोल्ड लूट कांड के चलते सुक्खा के नजदीकियों के फोन लगातार ट्रेस कर रही थी। एक दिन पुलिस ने सुक्खा की लोकेशन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेस कर ली और वहां पहुंचकर शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुक्खा को इसके बाद पंजाब की नाभा जेल में रखा गया। यहाँ सुक्खा से मिलने उसके फैन दोस्त अक्सर आते रहते थे। वो सुक्खा के साथ फोटो खिंचवाते और फेसबुक फैन पेज पर अपलोड करते। इसी बीच खबर आई कि सुक्खा के बड़े भाई सोनू कहलवा की कपूरथला जेल में रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। कुछ कहते हैं कि दूसरे गैंगस्टर ने सुक्खा के भाई की हत्या की साजिश रची। वहीं एक रिपोर्ट ये है कि सुक्खा के भाई की तबीयत खराब थी, उसे सही इलाज नहीं मिला, जिसके चलते सोनू की मौत हो गई। सुक्खा का अंत भी नजदीक आ रहा था। इसी बीच गांव लिदाड़ा के सोनू बाबा ने सुक्खा की सुपारी 5 लाख रुपए में हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गौंडर को दे दी। दरअसल सुक्खा ने सोनू बाबा के जिगरी यार नवप्रीत सिंह उर्फ लवली का मर्डर कर दिया था, जिसके खिलाफ बाबा ने पुलिस में गवाही दी। इस गवाही के बाद सोनू बाबा और सुक्खा के बीच कोर्ट परिसर में ही झगड़ा हुआ। बातों ही बातों में बाबा ने हिरासत में रख के सुक्खा को एक थप्पड़ मार दिया। तमतमाए सुक्खा ने सोनू बाबा को धमकी दी कि जेल से बाहर आने के बाद उसे छोड़ेगा नहीं। बाबा को यह बहुत अच्छे से पता था कि अगर धमकी सुक्खा कहलवा ने दी है तो इसका मतलब है कि उसका गेम ओवर होना पक्का है। इसलिए सुक्खा कहलवा के जेल से आने से पहले ही बाबा ने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। उसके मर्डर के लिए सोनू बाबा ने विक्की गौंडर गैंग से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि लवली बाबा और विक्की गौंडर दोनों जिगरी यार हुआ करते थे, जिसके चलते वो सुक्खा कहलवा का दुश्मन बन चुका था। कभी सुक्खा कहलवा और विक्की गौंडर भी आपस में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन लवली बाबा की मौत के बाद विक्की गौंडर ने सुक्खा कहलवा की हत्या की कसम खा ली। 21 जनवरी 2015 सुक्खा को अदालत से नाभा जेल वापस ले जाया जा रहा था। लवली के दोस्त सोनू बाबा को इसकी खबर लग चुकी थी। उसने विक्की गौंडर और उसके दोस्तों को ऑर्डर दिया। गौंडर गैंग ने एक दिन पहले ही 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां लूटी, यूपी से हथियार मंगवाए। फिर करीब दर्जन भर बदमाशों ने फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर जमालपुर में पुलिस की खुली जीप में जा रहे सुक्खा को घेर लिया। विक्की गौंडर, प्रेम लाहौरिया जैसे शार्प शूटर ने पहले गोलियों से जीप के टायर्स को निशाना बनाया। उसके बाद बदमाशों ने 2 जीप में सवार 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाहियों को अलग अलग खड़ा कर दिया और सुक्खा को दूसरी तरफ खड़ा करके बीच सड़क पर दे दनादन गोलियां चलाते रहे। सुक्खा कहलवा पर तब तक गोलियां बरसाई जाती रही जब तक उसका शरीर छलनी छलनी नहीं हो गया। कहा जाता है कि इस वारदात के बाद मर्डर स्पॉट पर विक्की गौंडर और उसके गुर्गे भांगड़ा करने लगे। वीडियो भी बनाया गया। जाते जाते बदमाश ऐलान करते गए कि ये हत्या मलोट के विक्की गौंडर गैंग ने की है। पुलिस ने जब सुक्खा कहलवा का पोस्टमार्टम किया तो उसकी बॉडी से 100 बुलेट निकाली गई। कहा जाता है कि इस हत्या में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। सच क्या था अब तक पता नहीं चला, लेकिन शार्प शूटर सुक्खा कहलवा एक दिन फिर से जिंदा हो गया। साल 2020 के शुरुआती दिनों में सुक्खा के चर्चे फिर से पंजाब में होने लगे। सुक्खा के फैन पेज पर अचानक से उसको लेकर गहमागहमी बढ़ने लगी। लोग शार्प शूटर सुक्खा को लेकर कमेंट्स करने लगे। कुछ ने कहा सुक्खा मरा नहीं, जिंदा है। कुछ दिन बाद वजह सामने आई तो पता चला सुक्खा की लाइफ पर एक फिल्म बन चुकी है, शूटर। फिल्म में सुक्खा के जन्म, लव लाइफ से लेकर उसके गैंगस्टर बनने तक की पूरी कहानी थी। फिल्म की रिलीज डेट 21 फरवरी तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ही फिल्म बैन हो गई। खुद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शूटर को रिलीज होने से रुकवा दिया। फिल्म में गन और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। तो ऐसी हैरत अंगेज कहानी थी गैंगस्टर सुक्खा कहलवा और शार्प शूटर की, जिसकी अचंभित करने वाली हंसी लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे इतना भोला भाला बच्चा देखते ही देखते टॉप का गैंगस्टर बन गया।